हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस समय हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट। एंड इस सब्जेक्ट पे आज मेरा 33 लेक्चर वीडियो है। 32 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं इस सब्जेक्ट पे। एंड आज इस लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर, मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक न्यू चैप्टर आज के लेक्चर से स्टार्ट करना है, जिसका नाम है मार्केटिंग कम्युनिकेशन। तो चलिए बता देती हूँ कि आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो आज का ये जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम मार्केटिंग कम्युनिकेशन का जो चैप्टर है स्टार्ट करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी मार्केटिंग कम्युनिकेशन बेसिकली होता क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है मार्केटिंग कम्युनिकेशन का मार्केटिंग में, तो ये सब समझेंगे। इसके साथ ही मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स क्या होता है। एंड देयर आर 6 मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स में 6 मोड्स आते हैं कम्युनिकेशन के, वो भी देखेंगे, उनके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये हमें आज के लेक्चर में पढ़ना है एंड आने वाले लेक्चर में ये सारे टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। मार्केटिंग कम्युनिकेशन। तो वैसे आप कम्युनिकेशन का मतलब तो जानते होंगे। कम्युनिकेशन मतलब अपनी बात, एक पर्सन कम्युनिकेशन के थ्रू क्या होता है, अपनी बात दूसरों तक कह पाता है। ठीक है, यहां पर क्या है, मार्केटिंग कम्युनिकेशन की बात हो रही है। कम्युनिकेशन क्या है, एक तरीका जिसके थ्रू हम अपनी बात दूसरों तक कह सकते हैं, दैट इज कम्युनिकेशन। यहां पर मार्केटिंग कम्युनिकेशन की बात हो रही है, यानी मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्या है, ये वो तरीका है जिस तरीके से क्या होता है, जो कंपनी होती है वो अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज के बारे में कस्टमर को इन्फॉर्म कर पाए, कस्टमर को इन्फ्लुएंस कर पाए एंड कस्टमर को रिमाइंड कर पाए, फिर से याद दिला सके हमारे प्रोडक्ट के बारे में। दिस इज मार्केटिंग कम्युनिकेशन। ठीक, समझ में आया। नॉर्मल आपने कम्युनिकेशन पढ़ा होगा, पहले बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर में नॉर्मल कम्युनिकेशन पढ़ा होगा। यहाँ पे बात हो रही है मार्केटिंग कम्युनिकेशन की, यानी मार्केटिंग में क्या कम्युनिकेट किया जाता है। तो जो कंपनी है वो क्या बना रही है, वो या तो प्रोडक्ट बना रही होगी या सर्विस बना रही होगी। तो मार्केटिंग कम्युनिकेशन वो तरीके होते हैं जिन तरीकों से जो फर्म होती है, जो कंपनी होती है, वो अपने प्रोडक्ट के बारे में या सर्विस के बारे में कस्टमर को इन्फॉर्म कर पाए, इन्फ्लुएंस कर पाए एंड रिमाइंड कर पाए, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। ठीक है, जो प्रोडक्ट या सर्विस कंपनी सेल कर रही है उसके बारे में कस्टमर को इन्फॉर्म करना, इन्फ्लुएंस करना, रिमाइंड करना, परसुएड करना, दिस इज मार्केटिंग कम्युनिकेशन। इसी को मार्केटिंग कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक, तो मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्या है बेसिकली, ये एक तरीके से दिस इज द वॉइस ऑफ द ब्रांड। जो भी ब्रांड है, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट है, जो भी ब्रांड है, उसकी क्या है बेसिकली मार्केटिंग कम्युनिकेशन, एक वॉइस है, एक आवाज है। इस मार्केटिंग कम्युनिकेशन के थ्रू जो भी ब्रांड है, जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सर्विसेज है, वो अपने बारे में कस्टमर को बता पाते हैं। ठीक है, तो दिस इज मार्केटिंग कम्युनिकेशन। एंड मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्या है, एक तरीका है। इस तरीके से कंपनी जो होती है एक तरीके से कंज्यूमर के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड कर पाती है। ठीक है, ये जो कंपनी है अपने बारे में जब बताएगी, कन्विंस करेगी, रिमाइंड करेगी कंज्यूमर को, तभी तो उसके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड कर पाएगी, तभी तो कंज्यूमर के साथ एक डायलॉग सेट मतलब स्टैब्लिश कर पाएगी। ठीक है, तो दिस इज मार्केटिंग कम्युनिकेशन, इसी को मार्केटिंग कम्युनिकेशन कहते हैं। राइट, अब सवाल ये आता है कि कंपनी कम्युनिकेट करेगी कैसे। हमने ये तो समझ लिया मार्केटिंग कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग कम्युनिकेशन के थ्रू कंपनी अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में इस कस्टमर को, इस या बाकी जो कस्टमर है उनको बता पाती है। ठीक है, बट सवाल ये आता है कि कैसे बताएगी। अब कंपनी अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में कस्टमर को कैसे बताएगी, तो उसके लिए बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। तो वही हम देखते हैं मार्केटिंग कम्युनिकेशन के टूल्स। तो मार्केटिंग कम्युनिकेशन के 6 इंपॉर्टेंट टूल्स है जो हमें पढ़ने हैं। ठीक है, एंड अभी तो आज के लेक्चर में तो केवल मैं इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी। आने वाले लेक्चर में मैं इन टूल्स पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम डिटेल में इन टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मार्केटिंग कम्युनिकेशन के टूल्स के बारे में बताऊं तो 6 इंपॉर्टेंट टूल्स हैं मार्केटिंग कम्युनिकेशन के, यानी ये 6 इंपॉर्टेंट तरीके हैं, 6 इंपॉर्टेंट मोड्स हैं। इन मोड के थ्रू कंपनी जो है कम्युनिकेट कर पाती है कंज्यूमर से, कस्टमर से कम्युनिकेट कर पाती है, इनको अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बता पाती है, इनको कन्विंस कर पाती है, इनको रिमाइंड कर पाती है, इनको परसुएट कर पाती है, इनको इन्फ्लुएंस कर पाती है। ठीक है, और ये टूल कौन कौन से हैं। सबसे पहला टूल है एडवर्टाइजिंग। सबसे पहला टूल क्या है, एडवर्टाइजिंग। दूसरा टूल क्या है, सेल्स प्रमोशन। तीसरा टूल क्या है, इवेंट एंड एक्सपीरियंस। ठीक, चौथा टूल क्या है, पर्सनल सेलिंग। नेक्स्ट क्या है, डायरेक्ट मार्केटिंग। नेक्स्ट क्या है, पब्लिक रिलेशन।
ठीक, तो ये 6 इंपॉर्टेंट मार्केटिंग कम्युनिकेशन के टूल है जो अब हमें डिटेल में पढ़ने हैं। बट उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मार्केटिंग कम्युनिकेशन का क्या फंक्शन है, क्यों जरूरी है, इससे हमें क्या पता चलता है, या कह लीजिए मार्केटिंग में इसका रोल क्या है। ये जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन हम पढ़ रहे हैं, इसका रोल क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ये क्या काम करता है। तो सबसे पहला जो फंक्शन है मार्केटिंग कम्युनिकेशन का, वो क्या है कि मार्केटिंग कम्युनिकेशन से ही कंज्यूमर को पता चल पाता है प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में डिटेल में। जैसे हाउ या व्हाई अ प्रोडक्ट इज यूज, यानी कोई प्रोडक्ट है उसको यूज कैसे करना है, एंड क्यों यूज करना, उसकी यूजफुलनेस क्या है, किस टाइप के लोग इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं, एंड कहां पे यूज किया जाता है, कब यूज किया जाता है। तो बेसिकली प्रोडक्ट के बारे में पूरी डिटेल हमें मार्केटिंग कम्युनिकेशन के थ्रू ही मिल पाती है। ठीक है, प्रोडक्ट के बारे में जो भी डाउट वगैरह है वो क्लियर हो पाते हैं मार्केटिंग कम्युनिकेशन के थ्रू। तो ये इसका सबसे पहला फंक्शन है। ठीक, दूसरा जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है मार्केटिंग कम्युनिकेशन का, वो ये है कि कंज्यूमर को पता चल पाता है कि हु मेक्स द प्रोडक्ट, यानी ये जो प्रोडक्ट है बनाता कौन है। कोई प्रोडक्ट हमारे सामने आया, ठीक है, लेकिन मार्केटिंग कम्युनिकेशन के थ्रू ही हमें ये समझ में आता है कि प्रोडक्ट आखिर बनाता कौन है, कौन सी कंपनी है इस प्रोडक्ट के पीछे, कौन सा ब्रांड है इस प्रोडक्ट के पीछे। ठीक है, ये प्रोडक्ट किस ब्रांड का है, किस कंपनी का है, इसके बारे में हमें मार्केटिंग कम्युनिकेशन से ही पता चलता है। ठीक है, तीसरा जो इसका फंक्शन है वो क्या है कि कंज्यूमर को इंसेंटिव भी मिलते हैं, रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं फॉर द ट्रायल आर यूजेज। यानी अगर हमने कोई प्रोडक्ट है पहले कभी नहीं यूज किया है, कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आया जो अभी तक हमने कभी नहीं यूज किया है, बट मार्केटिंग कम्युनिकेशन के थ्रू हमें कभी कभार इंसेंटिव भी मिलते हैं या रिवॉर्ड भी किए जाते हैं या फ्री ट्रायल भी तो मिलते हैं, सैंपल वगैरह मिलते हैं, सैशे वगैरह मिलते हैं, जिसके थ्रू हम प्रोडक्ट को ट्राई कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो ये भी मार्केटिंग कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। तो ये इसका तीसरा फंक्शन है। चौथा फंक्शन क्या है मार्केटिंग कम्युनिकेशन का, वो ये है कि मार्केटिंग कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन बिल्डिंग द ब्रांड इमेज ऑफ द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट है उसकी ब्रांड बिल्डिंग, या कह लीजिए उसकी एक पॉजिटिव ब्रांड इमेज बिल्डअप करने में भी मार्केटिंग कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपने पब्लिसिटी सुना होगा, पीआर सुना होगा, अभी हम डिटेल में आज के लेक्चर में ही बात करेंगे पीआर के बारे में, पब्लिसिटी के बारे में। तो उसके थ्रू क्या होता है, उस प्रोडक्ट के बारे में, उस कंपनी के बारे में एक पॉजिटिव इमेज, कस्टमर के माइंड में एक पॉजिटिव इमेज बिल्ड की जाती है। ठीक है, तो ये भी काम किसका होता है, मार्केटिंग कम्युनिकेशन में के थ्रू ही होता है। ठीक, तो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंस या 4 फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन। मार्केटिंग कम्युनिकेशन के 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन ये हैं। ठीक, समझ में आ गया, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। इससे हमें प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में पता चलता है, इससे हमें इसके पीछे कौन सी कंपनी है, कौन सा ब्रांड है वो पता चलता है, एंड इससे हमें क्या होता है, कभी कभार मार्केटिंग कम्युनिकेशन में सेल्स प्रमोशन के तहत हमें कभी कभार रिवॉर्ड, इंसेंटिव या फ्री सैंपल्स में मिलते हैं, जिससे हम प्रोडक्ट को ट्राई कर पाते हैं। एंड मार्केटिंग कम्युनिकेशन से क्या होता है, प्रोडक्ट की एक पॉजिटिव इमेज बिल्ड होती है, तो ये भी एक फायदा है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करती हूँ मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स के बारे में। मार्केटिंग कम्युनिकेशन तो अभी तक हमने पढ़ा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स। तो मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स में बेसिकली क्या आता है, 6 टूल्स आते हैं मार्केटिंग कम्युनिकेशन के। मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स मतलब जो 6 टूल्स हैं मार्केटिंग कम्युनिकेशन के वो इसमें आते हैं, या कह लीजिए 6 मोड जो है कम्युनिकेशन के वो आते हैं मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स में। ठीक है, मैंने बताया था ना, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन के थ्रू जो कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट के बारे में डिफरेंट कस्टमर्स को बता पाती है। ठीक है, प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में, पर सवाल ये आता है कि बताएगी कैसे। तो ये 6 तरीके हैं, 6 टूल हैं। इनको टूल बोलिए चाहे इनको मोड्स बोलिए, तरीके हैं ये जिसके थ्रू कंपनी कम्युनिकेट कर पाती है। ठीक है, तो ये वो 6 मोड्स हैं जिसके बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, इवेंट एंड एक्सपीरियंस, एक बार स्क्रीन को क्लियर कर रही हूं, इवेंट एंड एक्सपीरियंस, पब्लिक रिलेशन एंड पब्लिसिटी, डायरेक्ट मार्केटिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग। ठीक है, तो ये 6 तरीके हैं, अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला एडवर्टाइजिंग। सबसे पहला क्या है, एडवर्टाइजिंग। तो मुझे लगता है आप एडवर्टाइजिंग से तो भली भांति परिचित होंगे, क्योंकि ये जो मेरा वीडियो आप देख रहे हैं अभी बीच में इसमें ऐड भी आएगा। ठीक है, तो आप एड तो समझ रहे होंगे ना, एडवर्टाइजिंग को शॉर्ट में कहा जाता है एड्स। ठीक, तो एड्स क्या है, एड्स एक तरीका है, एक कम्युनिकेशन का टूल है जिसके तहत क्या होता है, जो कंपनी होती है अपने प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है,
क्या होता है, कस्टमर्स को बता पाती है। तो दिस इज एडवर्टाइजिंग। तो एडवर्टाइजिंग क्या है, एक मीन है, एक मोड है, या कह लीजिए एक टूल है कम्युनिकेशन का, इन विच प्रोडक्ट, ब्रांड या सर्विस इज प्रमोटेड, जिसके थ्रू कंपनी अपने प्रोडक्ट को, ब्रांड को या सर्विस को प्रमोट कर पाती है टू द व्यूअरशिप, व्यूअर्स को प्रमोट कर पाती है, ताकि कंपनी अट्रैक्ट कर पाए, जो कस्टमर है उसका इंटरेस्ट जनरेट कर पाए, कस्टमर को एंगेज कर पाए, अल्टीमेटली सेल कर पाए अपने प्रोडक्ट का। ठीक है, तो दिस इज एडवर्टाइजिंग, इसी को एडवर्टाइजिंग कहते हैं। एंड एडवर्टाइजिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि ये क्या है, नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन है। नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन मतलब क्या है, एडवर्टाइजिंग किसी सिंगल पर्सन के लिए नहीं बनाई गई है। एडवर्टाइजिंग मास मीडिया का पार्ट है। मास मीडिया मतलब एक ऐड बनाया, इसको लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो यानी क्या है, नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन है, यानी 1 to 1 एक एक कस्टमर से यहाँ पे डील नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे एक ऐड के थ्रू लाखों करोड़ों कस्टमर को अवेयर किया जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए एडवर्टाइजिंग क्या है, नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन है। एंड एडवर्टाइजिंग के थ्रू किसी आइडिया को या किसी गुड्स को या सर्विस को प्रमोट किया जाता है। एंड ये एक पेड फॉर्म है। पेड फॉर्म मतलब एड जो बनता है वो एक पेड मतलब होता है, उसमें पेमेंट करके एड चलाए जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज एडवर्टाइजिंग। ठीक, तो ये पहला टूल है मार्केटिंग कम्युनिकेशन का। दूसरा टूल जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन का है, जिसके तहत कंपनी अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में कम्युनिकेट कर सकती है, कस्टमर को बता सकती है, वो क्या है, सेल्स प्रमोशन। तो सेल्स प्रमोशन क्या है, सेल्स प्रमोशन एक मार्केटिंग एक्टिविटी है जिसके तहत कंपनी अपनी सेल्स को, देखिए नाम क्या है, सेल्स प्रमोशन, जिसके तहत कंपनी अपनी सेल्स को क्या कर सकती है, प्रमोट कर सकती है, सेल्स को इंक्रीज कर सकती है। अब सवाल है कैसे इंक्रीज करेगी, इसके लिए कंपनी क्या होती है, शॉर्ट टर्म इंसेंटिव वगैरह कस्टमर को प्रोवाइड करती है, डिस्काउंट वगैरह प्रोवाइड करती है, फ्री ट्रायल यानी आप इसको ट्राई कर सकते हैं, या फ्री सैशे वगैरह देती है, सैंपल वगैरह देती है यूज करने के लिए। ठीक है, तो इससे क्या होती है, ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ती है, एंड कस्टमर एक बार उस प्रोडक्ट को ट्राई एटलीस्ट कर लेता है सेल्स प्रमोशन के थ्रू, और ट्राई कर लिया और प्रोडक्ट अच्छा लगा तो आगे चल के कस्टमर उसको खरीदेगा। तो दिस इज सेल्स प्रमोशन। तो एक कह लीजिए एक शॉर्ट रन में सेल्स को इंक्रीज करने का ये एक बहुत अच्छा तरीका है सेल्स प्रमोशन। इसमें कंपनी कूपन वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करती है, जिसके पास वो कूपन होगा उसको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, डिस्काउंट वगैरह करती है, सेल कुछ ऑफ रखती है इस समय। तो दिस इज द वे बाय विच कंपनी कैन इंक्रीज द सेल इन फॉर टेम्परेरी बेसिस। टेम्परेरी बेसिस पे कुछ समय के लिए कंपनी अपनी सेल्स को इस तरीके से इंक्रीज कर सकती है। इससे भी तो कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में लोगों को पता चलता है, अवेयरनेस बढ़ती है। ठीक है, यूज करेंगे प्रोडक्ट। तो ये दूसरा कम्युनिकेशन का टूल है। तीसरा जो कम्युनिकेशन का टूल है दैट इज इवेंट्स एंड एक्सपीरियंस। तीसरा क्या है कम्युनिकेशन का टूल, इवेंट्स एंड एक्सपीरियंस। तो इसका मतलब क्या है कि आपने नोटिस किया होगा बहुत सारी कंपनी है, बहुत सारी एक्टिविटीज को स्पॉन्सर भी तो करती है ना। आप आज क्रिकेट मैच देखते होंगे, ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा जो क्रिकेटर्स होती हैं उनका जो ड्रेस होता है, जो लोअर टी शर्ट होता है, उसमें बहुत सारे कंपनीज के नाम लिखे होते हैं। तो बेसिकली इन कंपनीज ने वो जो क्रिकेट मैच है, ठीक है, वो जो मैच है, वो जो प्लेयर्स हैं उनको क्या हुआ है, स्पॉन्सर किया हुआ है, इसीलिए उनकी टी शर्ट पे उन कंपनीज के नाम लिखे हुए हैं। तो उन कंपनीज के नाम उनके बैट पे लिखे हुए हैं, उनकी टी शर्ट पे लिखे हुए हैं, तो इससे क्या है, हमारी नजर उस पर जाएगी। ठीक है, एक व्यूअर जो कस्टमर है उसकी नजर उस पर जाएगी, कम से कम ब्रांड का नाम तो पता चलेगा। ठीक है, तो आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे जो कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज होते हैं, बहुत बड़े बड़े इवेंट्स भी वो स्पॉन्सर करती हैं, बहुत प्रोग्राम डिजाइन करती हैं, ताकि कस्टमर का इंटरेक्शन एटलीस्ट उस ब्रांड के साथ बढ़े। अगर लोकल लेवल पे बात करें तो अभी नवरात्र था, तो गरबा बहुत सारी कंपनीज सोसाइटीज में या छोटे शहरों में गरबा स्पॉन्सर करती हैं, और वहां पे फिर अपनी कंपनी के जो प्रोडक्ट होते हैं उनके बारे में डिटेल बैनर वगैरह पे लगाती हैं। तो इससे क्या है, लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है, प्लस कंपनी की भी इमेज अच्छी बनती है। तो ये भी एक कम्युनिकेशन का टूल है। चौथा जो कम्युनिकेशन का टूल है दैट इज पब्लिक रिलेशन एंड पब्लिसिटी। जो चौथा कम्युनिकेशन का टूल है जिसके थ्रू कंपनी अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में कस्टमर को बताती है, वो क्या है, पब्लिक रिलेशन एंड पब्लिसिटी। पब्लिक रिलेशन क्या है, पब्लिक रिलेशन क्या है, तो पब्लिक रिलेशन मतलब जो कंपनी है, अब ये कंपनी भी हो सकती है या कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है। ठीक है, पीआर इसको कहा जाता है, पब्लिक रिलेशन मतलब पीआर। तो ये कोई कंपनी भी हो सकती है या कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है,
वो अपने बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी सर्विस के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है ना, वो फ्लो करता है, उस इंफॉर्मेशन फ्लो को मैनेज करता है कि वो इंफॉर्मेशन क्या है, पब्लिक तक पहुंचे। दैट इज पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन मतलब पब्लिक से रिलेशन बिल्डअप करना, अपने बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी सर्विस के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको पब्लिक तक पहुंचाना, दैट इज कॉल्ड पब्लिक रिलेशन। अब पब्लिक तक पहुंचाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे सेमिनार वगैरह किया जाए, ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए, स्पीचेस दी जाए, ठीक है। तो ये सब, या कंपनी की कुछ मैगजीन वगैरह हो जिसमें कंपनी के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह है वो जनरल पब्लिक तक पहुंचे, तो दिस इज पीआर, दिस इज पब्लिक रिलेशन, या कह लीजिए पब्लिसिटी। ठीक। और एक बात बता दो, पीआर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्केटिंग टूल है। एक अच्छी पब्लिक इमेज बनाने में पीआर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। प्लस ब्रांड अवेयरनेस, लोग जो है उस ब्रांड के बारे में भी जान पाते हैं इस पीआर से, या पब्लिसिटी या पब्लिक रिलेशन से, ठीक है। तो दिस इज द फोर्थ कम्युनिकेशन टूल। इसके बाद जो फिफ्थ जो कम्युनिकेशन का टूल है, दैट इज डायरेक्ट मार्केटिंग। जो पांचवा कम्युनिकेशन का टूल है वो क्या है, डायरेक्ट मार्केटिंग। तो डायरेक्ट मार्केटिंग मतलब क्या है कि, अच्छा एक खास बात है, ये जो अभी तक हमने जितने मेथड पढ़े थे वहां पे जो कम्युनिकेशन का टूल था उससे डिफरेंट कस्टमर्स को, ठीक है, उस टूल से कंपनी अपने बारे में, अपने प्रोडक्ट सर्विस के बारे में लाखों हजारों कस्टमर को बता रही थी एक साथ, एडवर्टाइजिंग के थ्रू चाहे पीआर के थ्रू, ठीक है, एक साथ हजारों कस्टमर को बताई थी या लाखों कस्टमर्स को इन्फॉर्म कर रही थी। लेकिन ये जो डायरेक्ट मार्केटिंग है एंड पर्सनल सेलिंग है, ये क्या है, यहां पे कंपनी जो है कम्युनिकेट करती है डायरेक्टली विद द इंडिविजुअल कस्टमर, ठीक है। ये जो कंपनी है, कंपनी का जो भी सेल्स पर्सन या कंपनी कुछ टूल के थ्रू डायरेक्टली एक इंडिविजुअल कस्टमर से इंटरेक्ट करती है, ठीक है। यहां पर मास, देखिए मैंने लिखा है यहां पे, विदाउट यूजिंग द मास डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, यहां पे कोई मास डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं यूज किया जाता है। जैसे इवेंट के थ्रू क्या है, कंपनी ने अपना बैनर लगा दिया तो कई लोगों को पता चल रहा है। कंपनी ने ये कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सेमिनार किए, मैगजीन निकाली तो लाखों लोगों को पता चल रहा है। सेल्स प्रमोशन किया, हजारों लाखों लोगों को पता चल रहा है। एडवर्टाइजिंग से तो लाखों करोड़ों लोगों को पता चल रहा है। लेकिन ये जो डायरेक्ट मार्केटिंग है इसमें कंपनी कोई भी मास डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं यूज करती है। यहाँ पे कंपनी अपने प्रोडक्ट के बारे में या अपनी सर्विस के बारे में क्या है, इंडिविजुअल कस्टमर को इन्फॉर्म करती है। अब ये कैसे करती है कंपनी डायरेक्ट मार्केटिंग, कंपनी करती है ईमेल के थ्रू, फोन के थ्रू, मेल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू कंपनी जो है इंडिविजुअल कस्टमर को अपने प्रोडक्ट सर्विस के बारे में बताती है, एंड फिर उनसे उनका रिस्पॉन्स ले पाती है, उनसे डायलॉग एस्टैब्लिश कर पाती है, बात कर पाती है, उनकी जो क्वेरीज है वो हैंडल कर पाती है। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टूल ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन का, एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है डायरेक्ट मार्केटिंग, डायरेक्टली कस्टमर से बात करना, ठीक है, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना, दिस इज डायरेक्ट मार्केटिंग। अगला और आखिरी जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन का जो टूल है वो क्या है, पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग मतलब कंपनी का जो सेल्स पर्सन है वो फेस टू फेस इंडिविजुअल कस्टमर से मिल रहा है और उसको कन्विंस कर रहा है, उसको प्रोडक्ट के बारे में डिटेल बता रहा है, प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन दे रहा है, कस्टमर की जो क्वेरीज है उसका आंसर कर रहा है। तो ये सब क्या है, पर्सनल सेलिंग। ये सब क्या है, पर्सनल सेलिंग। तो पर्सनल सेलिंग क्या है, फेस टू फेस इंटरेक्शन। जब फेस टू फेस इंटरेक्शन हो, ठीक है, ये जो क्या बोलते हैं, कंपनी का जो सेल्स पर्सन है जब उसका फेस टू फेस इंटरेक्शन हो कस्टमर के साथ, ठीक है, तो ये किस में आता है, पर्सनल सेलिंग में, राइट। तो ये थे आपके 6 मार्केटिंग कम्युनिकेशन के टूल, समझ में आ गया। एक बार देख लेते हैं कौन कौन सा है, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, इवेंट एंड एक्सपीरियंस, पब्लिक रिलेशन एंड पब्लिसिटी, डायरेक्ट मार्केटिंग, पर्सनल सेलिंग, ठीक है। तो ये 6 मार्केटिंग कम्युनिकेशन के टूल हैं, राइट। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं, अगले लेक्चर में हम इसके आगे पढ़ेंगे। अब हमें आगे जो है ना, एक एक ये जो टूल है इनके बारे में डिटेल पढ़ना है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, कौन से इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं, ठीक है, ये सब अब आगे हमें डिटेल में पढ़ना है। बट उससे पहले ना, लेक्चर वाइंड अप करने से पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, एक बार देख लीजिए, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख मतलब नवंबर 2024 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। काफी स्टूडेंट मेरे चैनल पे नए होते हैं तो उन्हें नहीं पता होता है कि मैं कौन कौन से सब्जेक्ट कवर कर चुकी हूँ। तो देख लीजिए, आज की तारीख तक मैं ये 24 लेक्चर अपने चैनल, 24 सब्जेक्ट अपने चैनल पे कवर कर चुकी हूँ। तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा, और ये अभी तक है,
नवंबर 2024 तक। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो इसमें मैं काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। तो जरूर इसको पढ़ेंगे आप, और प्लीज फ्रेंड्स के साथ भी, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी जरूर शेयर किया करिए। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूला करिए। कमेंट करके भी मुझे बताया करिए कि ये लेक्चर कैसा था, आपके लिए हेल्पफुल था कि नहीं था। नहीं था तो वो भी लिख दिया करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। एंड चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो मेरा दोनों चैनल जो है उनको दोनों को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नोट चाहिए तो आप एप्लीकेशन पे जा सकते हैं, मेरी एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर कोई कंसल्टेशन चाहिए, इंटरेक्ट करना चाहते हैं, कुछ गाइडेंस चाहिए, तो आप मुझसे वीडियो कॉल पे मेरी एप्लीकेशन के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर वाइंड अप करती हूँ। अब मिलेंगे अगले लेक्चर वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।